देश की राजधानी से महज 1.5 घंटे की दूरी पर दंगा हो रहा है और ये दंगा कई इलाकों तक फैला है। चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे तो सिर्फ बिखरे हुए पत्थर, टूटी हुई कांचें और जलती हुई गाड़ियां दिखेगी और दिखेगी नफरत, एक दूसरे को काटने मारने की नफरत। दंगा इतना फैला कि उसको एक दिन में प्रेस भी रिपोर्ट नहीं कर पाई। पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हुए, कई लोग मंदिर में फंसे रह गए। आखिर नूह में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है? हरियाणा के नूह में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। मेवात में भगवा यात्रा के दौरान बवाल हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड और एक नागरिक की मौत हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा अब गुरुग्राम तक फैल चुकी थी। सोहना में भी आगजनी हुई। बताया जा रहा है कि यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही ये यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंचती, वैसे ही पथराव शुरू हो गया। यहां गाड़ियों पर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि ये पथराव और गोलीकांड मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किया है। पथराव के बाद हिंदू पक्ष के लोग भी भड़क उठे। यह इलाका देश की राजधानी से महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। मेवात जैसे इलाके में धार्मिक यात्रा पर पथराव से तनाव बढ़ गया। मंदिर को घेर कर हमले का दावा किया गया। मंदिर में दावा रहा कि सैकड़ों लोग फंस गए हैं, जिन्हें बाद में रेस्क्यू तक किया गया। हिंदू पक्ष का दावा रहा कि हमने 6 महीने पहले ही हमारे इस यात्रा के बारे में प्रशासन को बता दिया था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही हंगामा बरपा वैसे ही वहां से पुलिस फोर्स भाग चुकी थी। मेवात बहुत पहले से ही गौ तस्करी जैसे मामलों में एक बहुत बड़ा नाम रहा है। मेवात में 80% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। तो जब यहाँ पे भगवा यात्रा निकलनी थी तो प्रशासन ने पहले से ही वहां पे फोर्स तैनात क्यों नहीं किए थे? आइए अब समझते हैं कि उस हिंसा में पूरे दिन क्या क्या हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया, जिसे भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के साथ पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई थी। पुलिस ने कहा कि यात्रा को नूह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने रोक दिया और जुलूस के पर पत्थर फेंके गए। कुछ ही देर बाद कारों में भी आग लगा दी गई। खबरों के मुताबिक ये झड़प बल्लभगढ़ में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के कारण शुरू हुई थी। पहले खबरें थी कि मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा भड़की। मोनू मानेसर पर 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिनके जले हुए शव फरवरी में भिवानी जिले में पाए गए थे। हालांकि मोनू मानेसर ने दावा किया कि उन्होंने वीएचपी की सलाह पर यात्रा में भाग नहीं लिया क्योंकि उनकी उपस्थिति से तनाव पैदा होने की आशंका थी। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 2 होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई। एक नागरिक को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी घायल पुलिसकर्मियों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद नूह की हिंसा सोहना तक फैल गई। गुरुग्राम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव, नारेबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई। हिंसक घटनाओं के मद्देनजर गुरुग्राम और नूह में धारा 144 लगा दी गई। हरियाणा सरकार ने कहा कि नूह जिले में बुधवार 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राज्य सरकार ने पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त बल नूह भेजा है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके सेना भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नूह के एक शिव मंदिर में शरण लेने वाले करीब 2500 से 3000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को पुलिस ने बाहर निकाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शांति की अपील की और कहा कि नागरिकों को हरियाणा एक, हरियाणवी एक का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब बवाल देखने के बाद 2 सवाल उठ के सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि मोनू मानेसर, जिसके ऊपर नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप है, उसने इस यात्रा से 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि हम लोग पूरे दल बल के साथ इस यात्रा में आएंगे।
जब यात्रा से पहले उसने 2 दिन पहले वीडियो जारी कर दिया था, तो खट्टर सरकार के पास 2 दिन का वक्त था पुलिस फोर्स वहां पर तैनात करने का। तो खट्टर सरकार ने वहां पर पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं की? दूसरा सवाल ये उठ के आता है कि हमारा देश कहां जा रहा है, किस सोच में मरे जा रहा है, सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की आग में जले जा रहा है, जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा होती है, झड़प होते हैं, दंगे होते हैं, जो आखिर में सिर्फ और सिर्फ इस देश की एकता और अखंडता का नुकसान ही कर रहे हैं। आप देख रहे थे द फुटप्रिंट।